समुद्र मंथन से प्राप्त चतुर्दश रत्न। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के आदेश पर देवता तथा दानवों ने मिलकर समुद्र को मथने का कार्य किया था। इसके लिए मंदार पर्वत तथा वासुकी नाग की सहायता ली गई थी। स्वयं भगवान विष्णु अपने कछुआ अवतार में मंदार पर्वत का भार उठा रहे थे ताकि वह रसातल में ना जाए। इस समुद्र मंथन में कुल 14 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए थे जो सृष्टि के कल्याण में सहायक थे। रत्नों के उत्पन्न होने पर उनके बंटवारे को लेकर देव दानवों में महासंग्राम हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम के तौर पर जाना गया। आइए जानते हैं कि समुद्र मंथन से वास्तविक क्या कुछ प्राप्त हुआ था और समुद्र मंथन में कौन कौन से 14 प्रकार के रत्न निकले थे। नंबर 1, कालकूट वेश हलाहल। समुद्र मंथन में सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। देवता तथा असुरों की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। अतः हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। नंबर 2, कामधेनु गाय। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें दैवीय शक्तियां थी और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। यह कामधेनु जिसके पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवरों में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाश, संपूर्ण क्षेत्रों में केदार क्षेत्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी गायों में कामधेनु सर्वश्रेष्ठ है। नंबर 3, उच्च श्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के समय तीसरे क्रम पर उच्च श्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे असुरराज बलि को दे दिया गया था। उच्च श्रेवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों, अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग श्वेत था। उच्च श्रेवा का पोषण अमृत से होता है और इसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। नंबर 4, ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के चौथे क्रम पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुण युक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्र कुंजर भी कहा जाता है। नंबर 5, कौस्तुभमणि। समुद्र मंथन के 5वें क्रम पर कौस्तुभमणि प्रकट हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। कौस्तुभमणि सभी आभूषणों तथा रत्नों में सबसे अनमोल तथा बहुमूल्य थी। इसका प्रकाश इतना दिव्य तथा तेज था कि चारों ओर अलौकिक प्रकाश की ज्योति छा गई थी। इसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहां भी यह मणि होती है वहां किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं आती है। नंबर 6, कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन में छठे क्रम पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्प वृक्ष को कल्पतरु के नाम से संबोधित किया गया है।
नंबर 7 रंभा। समुद्र मंथन के 7वें क्रम पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनकी सभा की प्रमुख नृत्यांगना बन गई। रंभा देवराज इंद्र को बहुत प्रिय थी तथा एक बार जब विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने रंभा अप्सरा को ही भेजा था। नंबर 8 देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के 8वें क्रम पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, तब वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण किया। भगवान विष्णु के द्वारा समुद्र मंथन का एक प्रमुख उद्देश्य देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना था। जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता श्रीहीन हो गए थे, तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। नंबर 9 वारुणी देवी। समुद्र मंथन के 9वें क्रम पर वारुणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ मदिरा है और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। नंबर 10 चंद्रमा। समुद्र मंथन के 10वें क्रम पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। नंबर 11 पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन से 11वें क्रम पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। नंबर 12 पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन के 12वें क्रम पर पांचजन्य शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है। साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत ही शुभ माना गया है। विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी समुद्र की पुत्री हैं तथा शंख उनका सहोदर भाई है। अतः यह भी मान्यता है कि जहाँ शंख है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। इन्हीं कारणों से हिंदुओं द्वारा पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है, क्योंकि इस शंख की ध्वनि को अत्यधिक शुभ माना गया है। नंबर 13 और 14 भगवान धन्वंतरी तथा अमृत। समुद्र मंथन के सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्यामवर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमरता है। भारतीय ग्रंथों में यह अमरत्व प्रदान करने वाली रसायन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है। अमृत को देखकर देवता और दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छलपूर्वक देवताओं को अमृत का पान करवा दिया। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वैद्य का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। बाद में जब पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से अत्यंत पीड़ित हो गए, तो इंद्र ने धन्वंतरी जी से प्रार्थना की वह पृथ्वी पर अवतार लें। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान धन्वंतरी ने काशी के राजा दिवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। इनके द्वारा रचित धन्वंतरी संहिता आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।